सो यस, हाई टू ऑल, कैसे हो तुम लोग? आई होप सो तुम लोग बढ़िया होगे। एंड आज के इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट योर रिजल्ट्स। जैसे कि तुमको पता है कि आज तुम्हारा रिजल्ट आना है 5 बजे। तुम बहुत ज़्यादा एक अभी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होगे। सो दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हारे उस स्ट्रेस को रिलीव कराने के लिए, रिलीज़ कराने के लिए आई शुड ड्रॉप अ वीडियो। ठीक है, तो यार देखो, ये अभी हमारे बीच में एक इंटरेक्शन है। ठीक है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एडिट्स नहीं है, कुछ कट्स नहीं है। ये एक बहुत ही ऑथेंटिक, एक बहुत ही जेन्युइन टॉक है तुम्हारे और मेरे बीच में। अब भले ही मैं स्क्रीन पे हूँ, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं तुमको जो ना एक इन पर्सन एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। देखो यार, सीन इतना सा है कि तुम्हारे सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आना है। तुम्हारा एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, वो भी मैं बताऊंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऑफेंसिव हो सकता हूँ, बुरा लगे तो भाई आई एम सॉरी। अगर आप चाहो तो अभी से वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, लेकिन मैं एकदम जेन्युइन चीज़ों की बात करूँगा। अब सीन यार इतना सा है कि अगर हम लोग देखा जाए तो तुम्हारा पहली बार तो रिजल्ट कोई आ नहीं रहा है ना। मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या भाई तेरा ये पहली बार रिजल्ट आ रहा है? तुम क्या कहोगे? ये तो कहोगे नहीं कि हमारा पहली बार रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली आपका एक सेमेस्टर 1 का रिजल्ट जो है ना आ चुका है। अब सेमेस्टर 2 तो दूसरी बार तुम लोग जो ना अपना क्लास 10th का रिजल्ट देख रहे हो। आई नो तुम लोगों का यार एक वॉरियर बैच है जिसने 2 बार बोर्ड्स दिए हैं। अपने आप में बड़ी बात है, हमने तो एक भी नहीं दिए थे। लेकिन आई एम जस्ट आस्किंग कि ये जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, क्या ये तुम्हारा पहला रिजल्ट है? नहीं, तुम एक रिजल्ट देख चुके हो ना। हाँ, अब बात इतनी है कि जब तुम एक बार रिजल्ट देख चुके हो, यू नो अबाउट इट, कि ये जो है ना, देखो क्या होता है कि एक इंसान जब बताता है, अगर मैं हूँ, मैं तुमसे 1 साल सीनियर हूँ, इफ़ आई एम टेलिंग यू कि भाई कुछ नहीं होता, उस थोड़ा 2-3 घंटे का स्ट्रेस होता है, तुम काम रहो, सब बढ़िया होगा। तो ये क्या है ना कि मैं बता रहा हूँ, तुमको कुछ पता नहीं है, तुम्हारा खुद का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है। बट जब आज रिजल्ट आ रहा है तो ये बहुत जेन्युइन बात है कि आपको पहले से पता है होता क्या है। ये मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, तुम पहले से खुद से सब जानते हो कि भाई क्या होता है और क्या नहीं होता है ना। तो यार देखो, बस इतनी चीज़ समझो, ये तुम्हारा कोई पहला रिजल्ट नहीं है। ठीक है, सेमेस्टर 1 में जो तुमने होप्स रखी होंगी, शायद से उससे बेटर रिजल्ट आया हो, शायद से उतना अच्छा नहीं आया हो, सेटिस्फाइंग ना हो, तो तुमने और मेहनत करके अपना सेमेस्टर 2 अच्छा दिया हो। लेकिन बात इतनी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है कि तुम्हारा ये पहला रिजल्ट तो है नहीं जिसके लिए तुम इतना डर रहे हो कि हाँ भैया मेरा पहले बोर्ड्स का रिजल्ट आ रहा है। नहीं, ये तुम्हारा दूसरा रिजल्ट है भाई। तो इतना कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में मत जाओ। मैं तुमको क्या ही बताऊँ कि यार ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है ना। हमने तो बिना पेपर दिए एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निकाला था। तुमने 2 बार एग्ज़ाम दिए हैं, एक बार एग्ज़ाम दे के तुम रिज़ल्ट देख चुके हो, दूसरी बार एग्ज़ाम देने के बाद अब तुम्हारा रिज़ल्ट आने वाला है। तो मैं तो तुमको बता रहा हूँ कि भाई तुम मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, तो तुमको तो सबसे ज़्यादा चिल कंडीशन में भी फ़िलहाल में होना चाहिए। मैं एकदम जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम ऐसी ही एक मैंने वीडियो ड्रॉप की थी आफ्टर द सेमेस्टर 1 रिजल्ट्स। बहुत ज़्यादा बच्चों ने उस वीडियो को प्यार दिखाया था। देखो, सीन इतना होता है, मैं तुमको एक चीज़ क्लियर करूँ, एक अपनी ही अंदर से एक बहुत गंदी आदत होती है। पता है वो गंदी आदत क्या है? हम चीज़ों को कभी भी सीरियसली नहीं लेते, हम चीज़ों को लाइटली लेते हैं बहुत ज़्यादा। कोई सामने वाला बंदा आपको कुछ बताएगा, यू विल थिंक यार क्या ही है, क्या ही जानता है ना, क्या ही कर लेगा, इसकी बातों से होगा ही क्या। लेकिन बात इतनी है ना, वो जो बता रहा है, और अगर वो सच में उस बात को बताने लायक है, देन यू शुड फॉलो इट। ठीक है, सीख जो है ना 2 ही चीज़ों से मिलती है, किताबों से और एक इंसानों से। और इंसान अपने एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे होते हैं। यार मैंने सेमेस्टर 1 का रिजल्ट के बाद में एक बात बोली थी, भाई देख कोई टेंशन नहीं है, तुम कोई टेंशन नहीं रखो, सेमेस्टर 2 इज़ देयर, जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम। इस चीज़ से दिमाग हटाओ, जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन योर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम्स। क्या तुमने वो चीज़ करी? नहीं करी। आज सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आना है, शायद से तुम्हारा सेमेस्टर 1 बर्बाद गया होगा, फिर तुम्हारा सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट है वो खराब आया, तब आई आस्क्ड यू टू जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन योर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम्स। उसमें तुमने अच्छा नहीं किया, अब सेमेस्टर 2 खराब आने वाला है, तो मैं अगेन यही बोलूँगा कि यार अभी जो ना अपनी 11th की तैयारी पर ध्यान दो। ठीक है, और अगर तुम ये नहीं करते हो तो यार मैं तुमको एक चीज़ बताऊँ, ऐसे कॉन्स्टेंट फेलियर्स भी अच्छे नहीं होते। फेलियर्स अच्छे तब होते हैं जब आपको वो एक पाठ सिखा जाए कि भाई अब नहीं करना है ऐसा कुछ, जो गलतियाँ करी हैं वो नहीं करनी है, तब फेलियर्स अच्छे हैं। लेकिन तुम ये सोचो कि फेलियर्स तब अच्छे हैं कि लेकर के तुम जो ना कुछ कर ही नहीं रहे हो, कोई इंप्रूवमेंट आ ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नथिंग लाइक कि आप कुछ भी इम्प्रूवमेंट 1 सेकंड का भी कर रहे हो। ठीक है,
तो ये चीज़ तुमको समझनी होगी कि ऐसे फेलियर से कोई फ़ायदा नहीं होता। तुम सोच रहे होगे ना कि हाँ भैया फेलियर्स टीचर्स सक्सेस, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी मैं स्कूल गया था पता नहीं कितने ही दिनों बाद, और वहाँ पर मेरे को इसी एक चीज़ को लेकर के एक ऐसे लिखना था। ठीक है, तो अब सीन यार इतना है, तुमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऐसे कांस्टेंट फेलियर्स भी नहीं चाहिए कि हम एक फेलियर ही बन जाएं। हमारी ज़िंदगी में फेलियर आ रहे हो लेकिन हमको फेलियर नहीं बनना है ना। तो प्लीज़ अब अपनी क्लास 11th को लेकर के सीरियस हो जाओ। ये जब मैं बात बोलता हूँ ना, तो मैं कोई बिजनेस माइंडसेट से नहीं बोलता, कोई अपनी चीज़ों को और ज़्यादा रीच बढ़ाने के लिए नहीं बोलता। मैं कह रहा हूँ पढ़ाई करना स्टार्ट करो। तुमको क्या लगता है इससे बेनिफिट किसका है? भाई मेरे को क्या मज़ा आ रहा होगा तुमको ये बोलने में कि तुम पढ़ाई करो। इन्फ्लुएंसर तो बहुत सारे हैं, इंडिया में 16 साल के बहुत इन्फ्लुएंसर हैं। ठीक है, लेकिन बात इतनी है ना कि मेजरली 99% जो ना टिकटॉक के सामने या इंस्टाग्राम रील्स के सामने ठुमके मार रहे हैं। अब मैं उनमें से लाइक वो इंसान हूँ नहीं। अगर मेरे को एक कहीं से भी ऐसा इन्फ्लुएंसर बोला जाता है तो आई जस्ट मेक श्योर मैं उस चीज़ के लेकर के इन्फ्लुएंस करूँ जिससे तुम खुश हो रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर खुश हो रहा हो, तुम्हारे मम्मी पापा खुश हो रहे हो। ठीक है, तो आई एम आस्किंग यू कि भाई अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, और सच में किसी चीज़ में कुछ नहीं रखा, सब मुँह माया। ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट कि यार सिर्फ पढ़ाई ही है। मैं तो सबसे ज़्यादा प्रमोट किस चीज़ को करता हूँ, अपनी सेकंड हसल को, कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शायद से आपके फ्यूचर को और ब्राइट बनाएगी। ठीक है, लेकिन अभी बात इतनी है ना कि पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई हैव नेवर सेड कि भाई अपनी पढ़ाई छोड़ो, नहीं, मैंने छोड़ी है, जब कुछ कर लिया तब छोड़ी है। ठीक है, जब स्टार्टिंग टाइम मेरा भी था तो मैं भी दोनों हाथों को एकदम आगे लेकर के जा रहा था। एक हाथ में मेरे मम्मी पापा की इच्छाएं थी और दूसरे हाथ में मेरे खुद की इच्छाएं थी। मैं दोनों पे कॉन्स्टेंटली इक्वली जितना अपना लाइक डिवोशन होता है दे रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि हाँ भाई साहब आई वॉज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स माई वर्क और मैं जो ना अपनी जेई की प्रेप को पीछे छोड़ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर माई जेई मेन्स ऑल्सो। ठीक है, अब लेकिन सीन इतना है, जब आपका टाइम पे आते आते साइड हसल में आप इतने ग्रो कर गए कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मम्मी पापा ने भी बोल दिया अरे छोड़ो ना यार, ऐसे क्या ही है। आज मेरे काम में मेरे से ज़्यादा मेरे पापा सपोर्टिव हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने एक चीज़ पर जेन्युइनली काम किया, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम आस्किंग। ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, मैं 16 साल का हूँ, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जितने मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस देखे हैं, एक काम से तुम सिर्फ आगे बढ़ पाओगे, एंड दैट इज़ जस्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ठीक है, उसके अलावा तुम सोचो किसी और काम से कुछ होना, कुछ नहीं होना। खुद पर काम करते रहो। ठीक है, वो तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कोई कुछ नहीं होने वाला। तुम सोच रहे होगे कि यार भैया इंस्टाग्राम पे ये वो कुछ नहीं होता उससे। मैं फिर से बता रहा हूँ, सेमेस्टर 1 के बाद में एक वीडियो बना के यही बात बोली थी, जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन योर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम स्टडीज़। आज जब सेमेस्टर 2 तू बिगाड़ के बैठा है भाई, देखो जानते हैं हमारे बीच की ये कॉन्वर्सेशन है, तभी तो तुम इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल, मैं कह रहा हूँ अच्छा भी आ रहा होगा, लेकिन कोई भी स्ट्रेस है सही है। मैं आई एम नॉट सेइंग दैट तुम्हारे रिजल्ट खराब आने वाले, लेकिन सेमेस्टर 2 में अगर अपना 100% नहीं दिया था तो आई एम आस्किंग यू कि भाई साहब आप अब बिल्कुल सीरियस हो जाओ अपनी पढ़ाई को लेकर के। कहीं पर भी 1% को भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्लास 11th है, वैसे भी ये मजाक नहीं है, ये ट्रांजिशन बहुत ख़तरनाक है। क्लास 10th में तुम जितना पढ़ते हो शुरुआती पहले महीने में, क्लास 11th में उतना पढ़ना होता है। क्या मैं डरा रहा हूँ? नहीं। ठीक है, ये चीज़ समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा पहला रिज़ल्ट नहीं है, तुम दूसरी बार रिज़ल्ट देखने जा रहे हो। ठीक, अब यार देखो सीन, यार एक चीज़ और हमको समझनी पड़ेगी, हमारे अंदर एक बहुत ही गंदी आदत होती है पीयर प्रेशर। इंसान पीयर प्रेशर में क्या क्या नहीं कर बैठता। मम्मी पापा का प्रेशर तो कुछ नहीं है पीयर प्रेशर के आगे। तुम सोच रहे होगे अरे नहीं भाई इस दोस्त को क्या बोलूँगा, इस दोस्त, अरे भाई देखो दोस्तों को आज बोलना है कल नहीं बोलना है, ये फ्रेंड्स फॉरएवर वाली चीज़ तो होती ही नहीं है। ठीक है, मैं हर एक चीज़ को इनटू द डिस्कशन ले रहा हूँ। ठीक, तो बेसिकली ये दोस्तों वगैरह का सीन छोड़ो, क्या अकेला तुम्हारा रिजल्ट है? आई एम आस्किंग यू, क्या अकेला तुम्हारा ही रिजल्ट है? और उन्होंने अगर 4% ऊपर से आगे उखाड़ भी लिया तो उसमें क्या, बताओ? ऐसा कुछ नहीं है कि इस वाले बोर्ड एग्ज़ाम में अगर उन्होंने तुमसे 5% ऊपर उखाड़ लिया तो उससे कुछ बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ठीक है, मेरे से जस्ट 11-12% ऊपर लाने वाले लोग, जिन्होंने 96% 97%, उन्होंने अच्छा परसेंटेज लाया। अब वो क्या कर रहे हैं? तुमको क्या लगता है? अभी भी 12वीं की तैयारी कर रहे हो तुम, कोई क्लियर नहीं है तुम्हारा IIT JEE में सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, क्योंकि 40 लाख में से कुछ 5000 बच्चों का होता है, कोई गारंटी नहीं है, राइट? बट यहाँ पर भले ही मेरा 84% था, ठीक है, लेकिन आई एम स्टेबल इन टू माई बिजनेस,
काम कर करके इतना भी कमा लिया है कि अगर आज से 10 साल भी मैं काम ना करूँ तो बैठे बैठे खाऊंगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ कैसे होती है, ये परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं है। आई एम आस्किंग यू टू जस्ट बी चिल, कुछ नहीं होता भाई, सब बढ़िया है, ठीक है, सब बढ़िया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जस्ट चिल आउट कि हाँ भाई सब बढ़िया चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये दोस्त जितने हैं ये साले सिर्फ अभी के हैं, ठीक है, ये बाद में नहीं रहेंगे, मैं बता रहा हूँ। दोस्त तो वो है यार जो तुम्हारे साथ में रहे, जो तुम्हारे साथ में पूरे टाइम है, वो असली दोस्त है। जो सिर्फ पढ़ाई की बात के लिए साथ में नहीं है, जो सिर्फ दोस्ती के लिए साथ में नहीं है, जो हर एक चीज़ में साथ है, ठीक है, वो दोस्त है। लेकिन तुम ये सोचो कि बाकी ये पीयर प्रेशर की जा रहे भाई, वो कुछ नहीं है। उनका 88 आ रहा है, तुम्हारा 85 आ रहा है, आने दो, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। किसी का 70 भी आएगा, ये भी याद रखना। तुम्हारी क्लास में 80 बच्चे थे, ज़रूरी है कि अगर ऐसा नहीं होता है कि अगर तुम्हारे से 10 ऊपर हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उन 80 में से अगर तुम 11वें हो ना, तो एक चीज़ याद रखना कि पूरे 69 बच्चे तुमसे नीचे होंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, कहीं पर भी हमको पीयर प्रेशर की टेंशन नहीं आने देनी है। कोई हमसे बेटर होता है, कोई हमसे कम अच्छा होता है, वो नॉर्मल सी चीज़ है। आप कंपैरिजन मत रखो, हर किसी से सीखने की कोशिश करो, बस इतनी सी याद रखो कि मेरे को कोई मतलब नहीं है। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं अभी लग रहा होगा, थोड़ी सी वाइब आ रही होगी कि मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू बी चिल, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ भाई चिल करो, क्योंकि एक और चीज़ होती है, मैं तेरे को बताऊँ, अगर तूने अभी से सोच लिया, ठीक है, कंडीशन बता रहा हूँ मैं, अपने जिस दिन बोर्ड रिजल्ट को मेरा बोर्ड का रिजल्ट था, तो आई वाज वेरी चिल। 5 बजे या फिर 5:30 बजे आई गेस मेरा रिजल्ट निकलना था, और 4:30 बजे से 4:50 तक मैं रेलवे स्टेशन पे था, और मैं ऐसे घूम रहा था, ठीक है। अब मतलब ठीक है यार, क्लास 10th में किसको कहाँ, मेरे पास भी कहाँ का टाइम था, लेकिन इतना मैं सीन था मेरा कि आई वाज चिलिंग आउट, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं टेंशन में था। घर पे आया, 85% मेरा परसेंटेज आया, 85.7% के समथिंग, ठीक है। घर वालों ने देखा, मैं खुश, क्योंकि मैंने पेपर तो दिए नहीं थे, भले ही मैंने मेहनत बहुत कर ली थी, ठीक है, बहुत मेहनत की थी। मतलब आई वाज प्रिपेयर्ड इस तरीके से कि मैंने 12-13 बार रिवीजन कर रखा था, ठीक है। तो मैं जानता था मैंने मेहनत की है। मेरे मम्मी पापा ने देखा था कि भाई मेरे लड़के ने मेहनत की है, ठीक है। सुबह होती थी वो किताब लेके बैठ जाता था, रात होती थी तो वो किसके हाथ में किताब होती थी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये चीज़ करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो जानते थे मैंने मेहनत की है। मेहनत सिर्फ नंबर ऑफ घंटों से डिसाइड नहीं होती है, मेहनत आपके काम से डिसाइड होती है। तो मैंने काम किया था पढ़ाई पे, तो मेरे से ज़्यादा खुश मेरे मम्मी पापा थे कि यार देखो बुरा रिजल्ट भी नहीं है, 85-86%, ठीक है, प्लस वो देखो मेरा जो लड़का है ना वो खुश है, और आई वॉज एक्चुअली हैप्पी। लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमको क्या लगता है, अगर मैं बैठ जाता, हाँ भाई रिज़ल्ट ख़राब आ गया, ये हो गया, वो हो गया, अब तो रिज़ल्ट ही बेकार आ गया मेरा, अरे यार अब क्या करें, मुंह लटकाए बैठा हूँ, तो यार एक सेकंड को मम्मी पापा के दिमाग में भी नेगेटिविटी आ जाती कि देखो ना भाई इन्होंने मेहनत नहीं की होगी। वो खुद से ही जब दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने कुछ नहीं कर पाया, मैं खुद से हैप्पी नहीं हूँ, आई एम नॉट इन अ मैरी मूड, बट बात तो वही है ना कि फिर मम्मी पापा भी नहीं रहेंगे, समझ रहे हो। तो उनको भी खुश रखने के लिए आपको खुश रहना पड़ेगा। और जहाँ आप दुखी मूड में गए, आप एक ऐसे मूड में गए वेर यू आर वेरी डीमोटिवेटेड, वेर यू आर बस तुम हार चुके हो, तुमको ऐसा लग रहा है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी में तुमको पहला पाइल्स होगा। भैया आप क्या बोल रहे हो, मतलब होगा भाई होगा, क्योंकि आज जो है ना बहुत सारे रिश्तेदारों के कॉल आएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनको, बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ जानने के लिए, हर एक चीज़ पहचानने के लिए बहुत इंटरेस्ट है उन्हें। मतलब कोई काम धंधा नहीं है आज के दिन उन्हें, सबको यही पूछना है तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया। अगर तुम्हारा 90 भी आ गया ना, तो किसी के अगर बेटे का बेटी का 93 आएगा तो साले कंपैरिजन करेंगे, वो 90 के लिए भी प्रेज नहीं करेंगे, वो हर जगह क्रिटिसाइज करेंगे, समझ रहे हो, वो तुम्हारी टांग खींचेंगे। लेकिन बात वही है ना, उनको ये अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब तुम एक्चुअली मुंह लटकाए बैठे हो, समझ रहे हो। अगर तुम बढ़िया मूड में हो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो देख रहे हैं अरे भाई क्या मतलब 70 भी आया मैं खुश हूँ, तुम्हारा क्या, कुछ भी आया है सब कुछ भी बोलें वो, ठीक है, कुछ भी बोलें, नहीं मैं तो देख लूँगा। क्योंकि एक चीज़ और याद रखनी है, तुम पहली बात तो अपने मम्मी पापा के कर्जदार हो और किसी के नहीं, ठीक है। मैंने बोला था ना इससे पहले वाली वीडियो में, तुम अपने मम्मी पापा के कर्जदार हो और किसी के तो नहीं हो ना। सिर्फ मम्मी पापा की टेंशन रखो यार, बाकियों की क्या ही सोचनी, जो हो रहा है होने दो, जो नहीं हो रहा है नहीं होने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इट्स ऑल चिल, ठीक है। इतनी ज़्यादा ये रिश्तेदारों की टेंशन तो कभी ज़िंदगी में पाल ली ही नहीं है, इनको साइड में रखो,
ठीक है, और ये तब हो पाएगा जब तुम खुश रहोगे, नहीं तो ये जो ना तुम पर चढ़ बैठेंगे। तो आई एम जस्ट आस्किंग यू कि अगर कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया मैं तो टूटा जा रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरा सेमेस्टर 1 में फिजिक्स का पेपर बेकार गया था, है ना, नॉस्टैल्जिया, और अब यहाँ से देखो बात वही है कि यार इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप अच्छे मूड में नहीं रहोगे तो ये समझ लो आपका रिजल्ट कितना ही अच्छा हो, आपके रिश्तेदार आपके पीछे पड़ जाएंगे। और इन रिलेटिव्स को दूर भगाने के लिए यू हैव टू स्टे इन टू अ हैप्पी एंड गो अहेड मूड, लाइक समझ लो बस बढ़िया चिल रहना है, ठीक है। उसके साथ साथ यार देखो एक और चीज़ है कि हमको अभी ऐसा लग रहा है, पता ऐसा होता है, वी पीपल लाइक डू थिंक कि मतलब ये क्या है, कोई लास्ट फेज है ज़िंदगी का। तुमको क्या लगता है, तुम खुद से बता दो, सेमेस्टर 1 का रिजल्ट था, तुम ऐसे ही सेम मूड में थे ना, थे 2 से 3 दिन थे ना, चौथे दिन से वही हरकतें शुरू कर दी थी। मैंने तो तुमसे एक चीज़ बोली थी, जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ। इम्प्रूव योर सेल्फ का मतलब जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ के मतलब अपनी एकेडमिक्स पे भी काम करो, अपने खुद के लेकर के एक हसल पे, लाइक एक ऐसी साइड हसल ढूंढ दो, दैट इज़ वॉट द आइडल टीन डू, लाइक समझ लो वो एक तरीके से सीन ही यही है कि एक जो बच्चा अपने काम को लेके सीरियस है वो यही करेगा। कुछ करना भाई, कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, ठीक है। तुम लग रहा होगा भैया आप क्या बात कर रहे हो, काम करो, ये सुन लो, देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोग प्लान करते हो ना अब्रॉड स्टडीज़, यूएस का यही कल्चर है, 15-16 की एज के बाद में कोई टीनेजर अपने मम्मी पापा पर डिपेंडेंट नहीं है, सब कहीं, या फिर वो कैसी, मैं कह रहा हूँ एज अ मैकेनिक किसी कार शॉप पे काम कर रहे होंगे, लेकिन मम्मी पापा से फीस के लिए नहीं बोलते। आ रहा है समझ में? तो आपको भी वही एक चीज़ अपनानी पड़ेगी अपनी ग्रोथ के लिए, और ये ज़रूरी है, इसमें बुरा क्या है भाई, समझ रहे हो? तो ये चीज़ भी समझो, और प्लस ये मत सोचो कि ये तुम्हारा आखिरी रिजल्ट है। आई एम जस्ट नॉट सेइंग दिस कि तुमको बिल्कुल भी बेफिक्रा हो जाना है, नहीं, लेकिन अब जो आगे चीज़ है उनको तो इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू कि यार देखो बस काम करो, समझ रहे हो ना, वाइब आ रही है, कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि काम करो, ये रुको मत, ऐसे रो मत, ठीक है, उससे कोई किसी का फ़ायदा नहीं है। तुम रोगे अंदर ही अंदर तुम्हारे मम्मी पापा रोएंगे, चाहते हो ऐसा हो? नहीं ना, तो बस काम करो, जस्ट स्टे इन टू अ चिल मूड, अपना बढ़िया काम करते रहो, ठीक है, तुम्हारा काम मस्त चलना चाहिए, तुम्हारी कोई चीज़ छूटे ना, तो बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ अब भाई इतना ज़्यादा बोर्ड्स की टेंशन हमको नहीं लेनी है, बोर्ड्स कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, बोर्ड्स अच्छी बात है तुम्हारा 95% आया यार, देखो प्रेज समवन हुजने जिसने लाइक तुमसे बेटर परफॉर्म किया, ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म में घुस जाते हो तो वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो जो भी जैसा भी कोई अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहा हो उसको प्रेज़ करो, जो कुछ बुरा कर रहा हो उसको हेल्प करो, ना कि उसको और नीचे ढकेलो, उसको डीमोटिवेट करके, ठीक है, क्योंकि लोगों के वर्ड्स भी जो है ना बहुत ज़्यादा समय तक अफेक्ट करते हैं। अच्छे वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा हील करने में हेल्प करते हैं, उतने ही बुरे वर्ड्स जो है ना आपको बिगाड़ने में, आपकी कंडीशन को और क्रूशियल बनाने में जो है ना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो तुमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई दिस इज़ नॉट द लास्ट टाइम यू आर फेसिंग द रिजल्ट्स, ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने के लिए, बहुत कुछ उखाड़ना है हमको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और इसी को लेकर के यार मैं तुम्हारे लिए एक नया ही प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बस एक लाइक बात बता रहा हूँ, जहाँ पर अब मैं जब चाहता ही हूँ कि मैंने अगर एकेडमिक्स में हेल्प की है और मैं एकेडमिक्स से ज़्यादा तुम्हारी साइड हसल्स को प्रमोट करता हूँ, तो मैं उसको अब अच्छे तरीके से करूँ, क्योंकि ये भी अब मेरी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे साथ में मिल करके मैं एक ऐसी चीज़ डेवलप करूँ जो कि तुम्हारे साइड हसल को इम्प्रूव करेगी। तो वो भी बहुत जल्द आने वाली है, कुछ 2-4 दिन में, ठीक है। एंड अब नाउ टिल देन बस रखते हैं इस वाले वीडियो में, नॉट अ वीडियो बट इस वाली इंटरेक्शन में इतना ही। आई होप सो तुम काफ़ी ज़्यादा सही कंडीशन में इस वीडियो को देखने के बाद आ चुके होगे, ठीक है। इस वीडियो में कोई भी एड्स वगैरह कुछ भी नहीं थी, ठीक है। मैं ऐसा कोई मेरा मोटिव था नहीं, क्योंकि आई जस्ट वांट टू इंटरेक्ट विथ यू, ठीक। तो जस्ट चिल करो, यूट्यूब ने गलती से ऐड लगा दी हूँ तो भाई वो हमारी साइड से कोई दिक्कत नहीं है, वो हमने तो उस पर मोनेटाइजेशन ऑफ ही कर रखा था, ठीक है, क्योंकि जिससे जो ना एड्स ना आए, ये इंटरेक्शन एकदम स्मूथली आगे बढ़ रहा हो। आ गई हूँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि यूट्यूब कभी कभी जो ना वो लगा ही देता है, वो चैनल पर होती हैं वीडियोज़ के वाइज नहीं, ठीक है। तो अब रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।